नवंबर 2025 में अमेरिका से 3 हेलीकॉप्टर एक एंडनो एएन 124 कार्गो विमान में लोड किए गए और इंग्लैंड तक पहुंचे। वहां पर ईंधन भरने के बाद विमान को भारत आना था, लेकिन वो तुर्की के यहाँ से जाने वाला था, तुर्की के यहाँ से रुकने वाला था और तुर्की के यहाँ पे फिर से ईंधन भर के हमारे यहाँ पे भारत आना था, लेकिन तुर्की ने अचानक से एयर स्पेस क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया। विमान 8 दिन तक इंग्लैंड में फंसा रहा और आखिरकार उसे अमेरिका लौटना पड़ा। ये सिर्फ एक लॉजिस्टिक इशू नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था। तुर्की ने साफ कह दिया है कि भारत के रक्षा हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो तैयार है। देखिए, माना जा रहा है कि हमने जिस तरह से यहाँ पे भारत में तुर्की का जो नेशनल डे है वो हमने बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि एक भी सरकारी व्यक्ति यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से एक भी व्यक्ति हमारे यहाँ से नहीं गया था सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से मुझे पाकिस्तान का करीबी सहयोगी माना जा रहा है और चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ बयानबाजी करनी हो, तो तुर्की और पाकिस्तान दोनों एक साथ आ जाते हैं। इस बार भी जब भारत को अपनी सेना के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए थे, तो तुर्की ने एयर स्पेस ब्लॉक करके पाकिस्तान को खुश करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। भारत ने भी यहाँ पे जवाब दिया है। दिल्ली में हमने तुर्की के नेशनल डे समारोह में भारतीय अधिकारियों में हिस्सा नहीं लिया। यह एक कूटनीतिक संदेश था कि भारत तुर्की की हरकतों को हल्के में नहीं ले रहा है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। भारत का पड़ोसी देश, जहां कई बार कट्टरपंथी ताकतें सक्रिय हो रही है, जहां पे एक जमाते इस्लामी नामक संगठन पर यहाँ पे आरोप है कि वह भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। रिपोर्ट्स ऐसी बताई जा रही है कि तुर्की इन संगठनों को राजनीतिक और आर्थिक समर्थन दे रहा है। यह समर्थन सीधा सीधा भारत के खिलाफ माहौल बनाने में मदद करता है। बांग्लादेश में जब भी भारत विरोधी आंदोलन उठते हैं, तुर्की की छाया वहाँ दिखाई पड़ती है। चाहे सोशल मीडिया पर प्रचार हो, संगठनों को फंडिंग हो, तो तुर्की का रोल यहाँ पे नज़र आता है। यूएसए से हमने जो अटैक हेलीकॉप्टर ख़रीदने थे, तो वो आना चाह रहे थे इंग्लैंड से, ठीक है। अमेरिका से इंग्लैंड जाएगा, वहाँ पे फिर से फ्यूल भरेगा, फिर वो इंग्लैंड से जाएगा टर्की में जाएगा, और फिर टर्की में जाके फिर से वहाँ पे ईंधन भरेगा, ईंधन भर के फिर वो वापस यहाँ पे इंडिया में आ जाएगा। ऐसे क्यों? अब आप कहेंगे कि ये इतना लंबा रूट क्यों है, ठीक है। तो ये एक लंबा रूट इसलिए है क्योंकि ये जो कंसाइनमेंट पहुंचाने वाली जो कंपनी थी, वो यहाँ पे यूक्रेन की थी। यूक्रेन की कंसाइनमेंट पहुंचाने वाली जो विमान था, तो अक्सर जो कि डिलीवरी करने के लिए यहाँ पे पर्याप्त होता है। तो यहाँ से हमने मंगाया था, क्योंकि उसका जो प्लेन का रूट था, यूक्रेन की एक जो हमारा कंसाइनमेंट पहुंचाने वाला जो विमान था, वो उसका एक प्रॉपर रूट था, जो कि यूएसए से इंग्लैंड आना था, इंग्लैंड से टर्की जाना था, और टर्की से यहाँ से इंडिया आने वाला था। क्योंकि वो अभी टर्की ने ब्लॉक कर दिया एयर स्पेस, तो इसलिए वो यहाँ से मुड़ के वापस इंग्लैंड से यूएसए जा चुका है, क्योंकि ये एक टर्की और अमेरिका की यहाँ पे साजिश लग रही है, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पे सारांश में एक फिर बात कर लेते हैं। तुर्की ने भारत अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी रोक दी है। विमान ब्रिटेन से वापस अमेरिका जा चुका है। तुर्की और पाकिस्तान में खुशी की लहर है। बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों को तुर्की का समर्थन है।
और फिर इसके बावजूद भी भारत लगातार यूएसए और यूरोप के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की यहाँ पे बात कर रहा है।